शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई मध्य प्रदेश की नगरीय निकायों की हालत बहुत खराब है? क्या ये सही है कि नगरीय निकाय इस समय भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गई हैं? क्या ये सही है कि मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अधिकांश स्थानों पर बगावत शुरू की है? क्या ये सही है कि मध्य प्रदेश सरकार इसीलिए एक नया नियम लेकर आई है कि अब मध्य प्रदेश में नगर पंचायतों और नगर निगमों के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ शुरुआत के 3 साल तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा? आखिर क्या ये सब चल रहा है, आज मैं विस्तार से बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2 पार्षदों के छोटे छोटे बयान सुनवाता हूं। पहले मैं आपको ले चलता हूं सीपरी में जो नगर पालिका है और वहां अध्यक्ष हैं गायत्री शर्मा। गायत्री शर्मा का पूरा काम उनके पति देखते हैं और उन पर उन्हीं की पार्टी की महिला पार्षद जिसका नाम बताया जा रहा है नीलम बघेल, ये वार्ड क्रमांक 14 से पार्षद है, ये गंभीर आरोप लगा रही हैं। कह रहे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार वहां चल रहा है। अब पहले ये सुनिए, फिर मैं आपको 17 लेके चलता हूँ। करोड़ों का भ्रष्टाचार था उसमें। दूसरा, जो मनमानी उनने घर पे तय कर रखी थी उनके पार्षदों ने वही तय करके और निकल लिए। 15 नंबर का जो बिंदु था उसमें शहर विकास के लिए था कि पोलर साइन बोर्ड के लिए जो टॉयलेट बना के देते और साइन बोर्ड लगा के देते शहर में सुंदरीकरण के लिए। इन्होंने वो पीआईसी में भी कैंसिल किया 6 महीने पहले, अभी फिर से मुद्दा वो रखा ये बिंदु को, तो उसमें भी कैंसिल कर दिया बिना पढ़े। उनके पति का कहना ये है कि आप टेंडर लेने से पहले मेरे पास क्यों नहीं आए, मुझे 10 लाख रुपए देते और मैं टेंडर लगवा देता। ऐसे पार्टी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी शहर के लिए इतना कर रहे हैं, देश के लिए, देश के लिए, और ये अध्यक्ष होकर ऐसे काम कर रही हैं कि शहर का विकास ही नहीं होने देना है। क्या उनके वार्ड में, उनके शहर में क्या मेरा वार्ड नहीं आता? रीना वार्ड नंबर 17 नहीं आ रहा? क्या 9 नंबर वार्ड नहीं आ रहा? क्या 17 नंबर वार्ड नहीं आ रहा? उनकी इतनी मनमर्जी चल रही है, चाहेंगी उसमें रोड डलवाएंगी, चाहेंगी करोड़ों के काम करा दिए। मेरे वार्ड नंबर 11 में ले लो, और भी कईयों वार्ड है, उनमें कोई काम कईयों में शुरू नहीं करे। शुरू करे तो ठेकेदार रो रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि आपके वार्डों के काम है ये। ऐसा क्यों? अब आगे ठेकेदार कैसे काम करेंगे? जरा सी नाली में हम तो कलेक्टर साहब के इस्तीफा देने जा रहे हैं। क्यों? कमीशन मांगते हैं? कमीशन, सबसे कमीशन चाहिए, 10%, 25%, 20%, उनका यही काम है। कौन मांगता है? अध्यक्ष साहब के पति, हर किसी से उन्हें कमीशन चाहिए। विधायक साहब को बताई तो क्या उनने के आगे देखेंगे। वो नगर पालिका से वो थोड़ी ना जवाब दे सकते, नगर पालिका का उनका काम तो है नहीं, वो तो शहर के सुंदरीकरण के लिए कर रहे हैं। नगर पालिका जा रहे हैं अभी इस्तीफा देने, अब हम लोग हैं जाएंगे, अभी जब तय कर रहे हैं कि कौन कौन जाएगा, लेकिन हम इस्तीफा जरूर देंगे, क्योंकि हमारे वार्ड का काम नहीं हुआ तो हम पार्षद बनने का मतलब क्या है हमारा? हमें 4थी बार जनता बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से चुन के भेजती है, किस उम्मीद से भेजती है? जनता जवाब मांग रही है। आज बारिश का टाइम है, ना तो पीने के लिए पानी है, ना घरों से निकलने के लिए रास्ता है, घरों में पानी भर रहा है नालियों का, बरसात का। इतने निवेदन करे सभी लोगों से, मेरा टेंडर लग जाने दो, सीएमओ साहब मेरा टेंडर लगवा दो, अध्यक्ष साहब मेरा टेंडर लगवा दो। क्लियर मना कर दी, वार्ड 11 से कहीं भी एक भी टेंडर नहीं लगने देंगे। 4 फाइलों को फेंक दिया उठा के। तो मेरे दर्द नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ ये दर्द लेके? तो आपने सुना, ये नीलम बघेल है, और अकेले नीलम बघेल नहीं, वहां के तमाम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गायत्री शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं, और विरोध इस कदर है कि किसी भी दिन वहां बगावत की खबर आ सकती है। अब मैं आपको लेके चलता हूं 17 नगर निगम में, जहां पार्षद है नम्रता सिंह। नम्रता सिंह ने जिस तरह आरोप लगाए हैं भरी बैठक में कि किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरा 17 में अतिक्रमण है, अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं, विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की जेब का विकास हो रहा है। आप जरा इसको भी सुन लीजिए, फिर मैं आपको विस्तार से खबर बताता हूँ। महापौर जी, आप बताएं, किरकिरी आपकी होगी, आप लोगों के पीछे हम सारे जनप्रतिनिधियों की होगी। इनकी जेबें भर रही हैं, भ्रष्टाचार बिल्कुल विकास की रफ्तार पकड़े हुए हैं। इनका विकास हो रहा है, शहर का विकास क्यों नहीं हो रहा? नगर निगम का पैसा कितना खर्च हो रहा है, क्योंकि विकास कहाँ हो रहा है? सबके जेबों पर हो रहा है। कि सभी अधिकारी कर्मचारियों पे आप लोग अंकुश लगाएं,
वरना कल को हम लोग किसी के दरवाजे जा नहीं सकते वोट मांगने। गंभीरता का विषय है अध्यक्ष महोदय, सबके हित में है, कोई मेरा पर्सनल मुद्दा नहीं है। पर्सनल मुद्दा सिर्फ कंसुमान जी से था, पूछ लीजिए इनसे। पूरा शहर परेशान है, आक्रमण के लिए सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। गए अमले को लेकर के हो हल्ला किया, जैसे ये पीठ पीछे हुए पूरा आक्रमण यथावत हो गया। मरीज अगर मर रहा है, अंतिम सांस ले रहा है तो दम तोड़ दे, मगर आक्रमण की वजह से एम्बुलेंस कभी कभी होता है नहीं पहुंच पाई। ये बताएं कि ऐसा इन्होंने कैसे कहा, कैसे हिम्मत हुई इनकी जनप्रतिनिधि से ऐसी बात करने की। मेरे फोन का इन्होंने किस तरह से जवाब दिया, इसका आज जवाब चाहिए अध्यक्ष महोदय। आज तक इस तरह की बात किसी ने नहीं किया, अभी से उड़ने लगे हवा में। ऐसे एई और आक्रमण अधिकारी को सतना नगर निगम से ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी मनमर्जी चलाएं, जहां जाएं, यहाँ इनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। तो आपने नम्रता सिंह, ये जो पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है, इनका भी आपने बयान सुना है किस तरह लोगों में नाराजगी है। अब मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में जो हमारे पास आंकड़े हैं, हो सकता है इसमें कुछ संशोधन हो कि नगर निगम की संख्या 17, यानी मध्य प्रदेश में 17 नगर पालिकाएं हैं। इसके अलावा 264 नगर पंचायत हैं और 99 नगर पालिकाएं हैं। इनमें विधिवत चुनाव होते हैं, पार्षद चुने जाते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं, महापौर चुने जाते हैं और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। सरकार एक नियम लेकर आई है, नगर पालिका अधिनियम की धारा 43 में संशोधन किया गया है। ये संशोधन 2 हैं। पहला संशोधन ये है कि नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ 2 साल बाद कभी भी आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकते थे। अब संशोधन के बाद आप 3 साल तक नहीं ला सकते, 3 के बाद लाएंगे। एक और दूसरा संशोधन यह किया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान यदि आपके पास आधा से ज़्यादा पार्षद हैं तो आप उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन अब 75% यानी 2/3 कर दिया गया है। यानी कि अब जो चुन के आएंगे उनके लिए खतरा अब बहुत कम हो गया है और ऐसा लगता है कि उन्हें हटाए जाना आसान नहीं होगा। लेकिन ये सब क्यों हुआ, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस समय मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की स्थिति, नगर पंचायतों की स्थिति, नगर निगमों की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी डावाडोल हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार की हम बात करें तो भ्रष्टाचार 10-5% से बढ़ते 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 आज 60, 70, 80% तक भ्रष्टाचार हो गया है। तनख्वाहें बांटना मुश्किल हो गया है। विकास के कार्यों की बात छोड़ दीजिए आप, इनमें जो अधिकारी पदस्थ किए जाते हैं उनको देखिए आप, कितना पैसा देके वो पोस्टिंग कराते हैं। जिन संस्थाओं में जितना बजट है उतनी ही रिश्वत देकर, उसी के अनुपात में रिश्वत देकर वहाँ सीएमओ तैनात हो रहे हैं, वहाँ पर नगर पालिका के आयुक्त तैनात हो रहे हैं। और इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार, मतलब कहना चाहिए कि इसमें जो माल सप्लाई नहीं हो रहा है उसका पूरा की पूरा भुगतान हो रहा है। कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। हमने देखा था कि आज से यदि आप 10 साल पहले की बात करें तो भ्रष्टाचार का 10 से 15% था जो बजट का, यो भी आप वहाँ पर सप्लाई करते थे। लेकिन यदि आज आप पता लगाएंगे कि ये भ्रष्टाचार कहाँ पहुँच गया है, ठेकेदार किस तरह से लूट मचा रखी है, ठेकेदार और सीएमओ मिल जाते हैं, पार्षद उनके साथ होते हैं, अध्यक्ष अपने साइन करने के पैसे लेता है। तो जिस तरह का भ्रष्टाचार इस समय संस्थाओं में मचा हुआ है, विकास कहीं नहीं हो रहा है और विकास के नाम पर सिर्फ पैसा निकाला जा रहा है। और ये तमाम सारी चीज़ें देखकर अब अधिकांश स्थानों पर, यदि मैं इसका एक सर्वे कराऊं, क्योंकि मेरे पास बड़ी टीम नहीं है, लेकिन जो सूचनाएं हमें जहाँ से अभी आ रही हैं बड़ी डरावनी सूचनाएं हैं, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही अपने अध्यक्ष के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, अपनी चुनी हुई नगर पालिका के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, अपने चुने हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इनका कहना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जम के पैसे खा रहे हैं, ठेकेदारों से रिश्वत ले रहे हैं, विकास के काम नहीं हो रहे, फर्जी फाइलें बन रही हैं, ये खुल के कह रहे हैं। और अब ये तमाम सारी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस रिपोर्ट्स के बाद ऐसा लगता है कि हम भोपाल में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी अब घबराने लगी है। ऐसा ना हो कि स्थान स्थान पर वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए उनकी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ, ऐसा ना हो कि जगह जगह पर बगावत हो जाए। और इस बगावत को से निपटने के लिए
इसके डर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आनन फानन में एक ये नियम में संशोधन किया है कि अब आप 3 साल के पहले आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। यदि 3 साल बाद कोई ले भी आया तो फिर 75% आपको पार्षद चाहिए, तो वो बहुत मुश्किल काम है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ये जो आनन फानन में लेकर आई है, ये सारी रिपोर्ट्स है भारतीय जनता पार्टी संगठन के पास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास रिपोर्ट्स है कि पूरे मध्य प्रदेश की स्थानीय संस्थाओं में इस समय जैसा एक लूट का माहौल है, लूट की माहौल बना हुआ है, वो लूट के माहौल के कारण अब जगह जगह पार्टी में बगावत हो रही है। एक और बड़ी बात कि अभी तक हमने ये महसूस किया था कि भारतीय जनता पार्टी संगठन का डंडा इतना मजबूत था कि किसी भी नगर पालिका, नगर निगम परिषद या कहीं भी अपनी पार्टी के खिलाफ कोई खुल के बयान नहीं दे सकते थे, बोल नहीं सकते थे, और जो कुछ बोलना है पार्टी संगठन में बोलिए। लेकिन अब ये जो अनुशासन का डंडा है, वो अनुशासन का डंडा अब लगभग खत्म हो चुका है। अब पार्षद खुले हम सड़क पर आपके अपने पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ बयान दे रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि जो सीपरी में हुआ था 2-3 दिन पहले, उसमें तो जो नगर पालिका की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में विधायक देवेंद्र जैन भी हिस्सा लेने पहुंचे थे, और जो नीलम बघेल पार्षद है उन्होंने घेर के क्या क्या सुनाई है वो भी आप एक बार सुन लीजिए। ये नीलम विधायक को जो कह रही हैं, और विधायक सिर नीचा करके सारे भ्रष्टाचार की बात सुन रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उल्टे उन्होंने पार्षद के पैर छू लिए और जैसे तैसे पार्षद के से पीछे छुड़ाना उन्होंने मुनासिब समझा, वहाँ से भागना ही उचित समझा। तो अंदाज लगाइए एक विधायक, पार्टी के विधायक इस भ्रष्टाचार पे मुंह खोलने को तैयार नहीं है। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की बात करता हूँ। काम पार्षदों को हाथ से कहना पड़ेगा, नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका होने का क्या तात्पर्य? आप तो भाई साहब हमारी स्वीकार कर लो, मेरी बात सुनो। ठेकेदार पार्षद है, आपको रिपोर्ट दी है और जांच करवा लो। नगर पालिका में कौन पार्षद ठेकेदारी कर रहा है, दम से पूरे शहर को पता है, पूरे पत्रकारों को पता है, प्रेस को पता है, और वो जैसे मीटिंगों को ले जाते हैं। 1 तारीख को पीआईजी की नामांतरण की हुई थी, 15 दिन हो गए, उनके आज तक उनके ठहरा नहीं दे रहा है। पैसा चाहिए करवा दो उनके नाम में। तो अध्यक्ष पति लड़के के चोर से नहीं, राजश्री मंदिर पे बुलाओ, उन्हें कसम खा के हम रिश्वतखोरी नहीं करते। हम जाते हैं संघ में आपके। जी हमारा बहुत दर्द है, इतना दर्द है कि हम किसी से बता के हमारा कुछ सुनने वाला नहीं। ये तो बता पा रही है और कुछ महिला बता नहीं पा रही है। बता से मतलब आपके भाई बच्चा सर, आप भाजपा की पार्षद है, उनको रोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है आपके सामने। आपके सामने रोना पड़ रहा है भाजपा की पार्षदों को। आपको जवाब तो देके जाना पड़ेगा ना उनको। रोना पड़ रहा है भाजपा की पार्षदों को। आपको जवाब तो देके जाना पड़ेगा ना उनको। तो आपने देखा। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं जानकारी के लिए कि अभी रक्षाबंधन के एक दिन पहले मुख्यमंत्री निवास पर मध्य प्रदेश भर की नगर पालिकाओं के पार्षद और वहां के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महिलाओं को बुलाया गया था ताकि वे मुख्यमंत्री को राखी बांध सकें और उनसे सीधा संवाद कर सकें। इस बीच में दैनिक भास्कर की टीम मुख्यमंत्री निवास पहुंच गई। उन्होंने महिलाओं से बात की तो अधिकांश जो महिलाओं ने कहा वो आप दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। इन महिलाओं का कहना था कि हमारी नगरीय संस्थाओं में इतना फंड भी नहीं है कि हम सैलरी बांट सकें। विकास की बात तो दूर है, स्थिति ये हो गई है कि हम घर से निकलते हैं तो लोग वहाँ साफ सफाई की बात करते हैं, नाली बनवाने की बात करते हैं, सड़क बनवाने की बात करते हैं, और हमारे पास फंड नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अध्यक्ष किसी की सुनते नहीं हैं। ये बातें मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री के मंच के सामने खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद, महिला उपाध्यक्ष, महिला अध्यक्ष ये खुल के बात कर रहे हैं। यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनकर आए हैं, चाहे पार्षद चुने गए हों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिन पदों पर भी चुने हैं, अब वे खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, और जिसको मौका मिल रहा है वो भ्रष्टाचार कर रहा है। तो इन तमाम सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में चिंता है, लेकिन चिंतन कहीं भी नहीं है। यदि चिंतन होगा
तो निश्चित तौर पे इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। ये जो भ्रष्टाचार की जो मुहिम है ये बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती, इस पर अंकुश नहीं है। कोई भी संस्था जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संस्थाएं बनी हैं, इन संस्थाओं को देख ले, इन पर कहीं कोई कार्रवाई, कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने अभी तक इसको चिंतन का विषय नहीं बनाया है। चिंतन का विषय बनाएंगे तो हो सकता है इसमें सफलता मिले। क्या और कहां जाके ये भ्रष्टाचार रुकेगा, कब तक नियम बदलकर आप अपने पदाधिकारियों को बचाओगे, समय बताएगा। एक दिन ऐसी बगावत होगी जिसकी कल्पना इस समय मध्य प्रदेश के आम नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब भ्रष्टाचार सिर के ऊपर निकल जाता है तो फिर लोग विद्रोह पे उतर आते हैं। अब नगरीय निकायों में तो लगभग यही स्थिति दिखाई दे रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।